मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से जो हम बीएससी फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। हम देखते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट की हम बात करेंगे, जो 40 मार्क्स का होता है, जिसमें 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव होते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 5 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं। पेपर फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री है। हिंदी में बात करें बीजगणित और त्रिकोणमिति है। तो फर्स्ट पेपर जो हमें क्या पढ़ना है, बीजगणित पढ़ना है और क्या पढ़ना है, त्रिकोणमिति पढ़ना है। बीजगणित की यहाँ पे हमें 4 यूनिट पढ़ना है और त्रिकोणमिति की यहाँ पे हमें कितनी 1 यूनिट पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट की बात करें तो यूनिट फर्स्ट जो है वो किससे मिलकर बनी है, 2 चैप्टर से मिलकर बनी है। पहला चैप्टर है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह की जाति, मतलब आव्यूह की जाति हम कैसे निकालते हैं। इसमें बहुत सारी मेथड्स हैं, उन मेथड्स के माध्यम से हम क्या निकालते हैं, जाति निकालते हैं। सेकंड चैप्टर है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, आव्यूह के अभिलाक्षणिक समीकरण, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, आइगन मान और आइगन सदिश, ठीक है। सेकंड चैप्टर में हम क्या निकालना सीखेंगे, आव्यूह के अभिलाक्षणिक समीकरण निकालेंगे। समीकरण निकालने के बाद आइगन मान निकालेंगे और आइगन मान की सहायता से हम क्या निकालेंगे, आइगन सदिश निकालेंगे। तो हम आज जो है चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, आज जो है हमारा टॉपिक जो है एसोलॉन सोपानक आव्यूह है। हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन को समझेंगे और उसके बाद किसको देखेंगे हम एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के माध्यम से हम किसको डेफिनेशन को समझेंगे। ठीक है, आव्यूह है, चूंकि आव्यूह के प्रकार बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रकार होते हैं आव्यूह के, बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो उन्हीं प्रकार में से एक है एसोलॉन सोपानक आव्यूह। तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि कोई आव्यूह ए एसोलॉन सोपानक आव्यूह कहलाता है यदि आव्यूह में R1, R2, R3 डेटे से Ri ये क्या है, पंक्तियां हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और I मतलब पंक्तियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 आव्यूह के अंदर कितनी भी, मतलब आव्यूह में कितनी भी हो सकती हैं। क्रम से शून्येतर पंक्तियां हम बोलते हैं। अब शून्येतर का मतलब ये है कि शून्येतर मतलब वो जो पंक्तियां वो कैसी होना चाहिए, शून्येतर होना चाहिए, मतलब उसमें 0 से बड़े एलिमेंट होना चाहिए। 1 2 3 उस रो में 0 हो सकता है, लेकिन पूरे एलिमेंट जो 0 नहीं होना चाहिए, उनमें कम से कम एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर 0 से बड़ा होता है तो ऐसी पंक्तियों को क्या बोला जाता है, शून्येतर पंक्तियां बोला जाता है। तथा ठीक है, पहला पॉइंट ये कि आव्यूह में R1, R2, R3 क्रम से कैसी होना चाहिए, शून्येतर पंक्तियां होना चाहिए। पंक्ति Ri+1 की अग्र प्रविष्टि, पंक्ति Ri+1, ठीक है, किसकी बात कर रही है, इसकी बात कर रहा है R2 की। ये मान लो कि यहाँ पे क्या है, Ri है, ठीक है। तो Ri, तो i बराबर 1 रखे तो 1 हो जाएगा। फिर Ri+1 कर दिए तो क्या बन जाएगा, i बराबर 1 रखेंगे तो R2 बन जाएगा। तो यहाँ पे इसी की बात कर रहे हैं कि पंक्ति Ri+1 की अग्र प्रविष्टि, ठीक है, अर्थात प्रथम शून्येतर प्रविष्टि किसकी, ये R2 की अग्र प्रविष्टि बोलता है। क्या बोल रहा है, Ri+1 की अग्र प्रविष्टि अर्थात प्रथम शून्येतर प्रविष्टि। प्रथम शून्येतर तो पहला एलिमेंट R2 का क्या है, 0 है, और दूसरा एलिमेंट क्या है, 3 है। तो इस 3 ही की बात कर रहे हैं कि प्रथम शून्येतर प्रविष्टि, प्रथम शून्येतर प्रविष्टि, पहला एलिमेंट तो ये आ जाएगा, लेकिन प्रथम शून्येतर प्रविष्टि की बात करेंगे, मतलब एलिमेंट की बात करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो बोलता है Ri की अग्र प्रविष्टि की दृढ़ता दक्षिण में स्थित होना चाहिए। बोलता है Ri की अग्र प्रविष्टि की दृढ़ता दक्षिण में स्थित होना चाहिए। क्या बोलता है कि जो पंक्ति R2 है, इसका जो प्रथम शून्येतर प्रविष्टि है वो कहाँ पे होना चाहिए। बोलता है जो पंक्ति R1 है, इसकी जो पहला एलिमेंट है उसके दक्षिण में स्थित होना चाहिए। बोलता है तो दक्षिण में दिखाने के लिए हम क्या काम करेंगे, ये पहला एलिमेंट Ri का पहला एलिमेंट हो गया, ठीक है, ये पहला एलिमेंट हो गया इसका। तो इस 1 के मतलब जो रो R1 है उसके प्रथम एलिमेंट के दक्षिण में स्थित होना चाहिए। बोलता है तो यहाँ से चलेंगे तो ये जो है 1 के दक्षिण में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, तीसरा एलिमेंट आ जाएगा। चूंकि हम जानते हैं अगर दिशाओं की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ होता है, यहाँ पे क्या होता है, साउथ होता है, ठीक है।
और यहाँ पे क्या होता है, वेस्ट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट होता है। तो ये साउथ की बात करें, ये उत्तर हो गया, तो ये एक हो गया। और एक के जब दक्षिण की बात करेंगे, दक्षिण में जाएंगे तो ये कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, तीसरा एलिमेंट हो जाएगा, दक्षिण में स्थित हो बोलता है। ठीक है, मतलब इस तरीके से चलते जाना चाहिए। फिर R3 की जो प्रथम शून्येतर अग्र प्रविष्टि होगी, वो जो R2 का जो शून्येतर प्रविष्टि है उसके दक्षिण में स्थित होना चाहिए। तो यहाँ से जब हम चलेंगे तो यहाँ तो क्या है, 0 है, तो ये तो क्या है, शून्य है। यहाँ पे हमें कैसा चाहिए, शून्य शून्येतर एलिमेंट चाहिए। तो हम यहाँ से बढ़ेंगे तो इस तीन एलिमेंट के दक्षिण में जो है क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो दक्षिण में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर R4 की जो अग्र प्रविष्टि होगी वो R3 की जो अग्र प्रविष्टि उसके दक्षिण में स्थित होगी। फिर यहाँ से चले तो ये इसके 4 की दक्षिण में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और फिर वैसे ही R5 की जो प्रथम शून्येतर प्रविष्टि होगी वो R4 की अग्र प्रविष्टि के दक्षिण में स्थित होगा बोलता है। तो यहाँ से चलेंगे तो ये R4 की जो अग्र प्रविष्टि उसके दक्षिण में कौन स्थित होगा, ये स्थित होगा बोलता है। तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पंक्ति बोलता है, कहता है पंक्ति Ri+1 की अग्र प्रविष्टि, मतलब पहला वाला एलिमेंट, अर्थात वो एलिमेंट कैसा होना चाहिए, प्रथम शून्येतर प्रविष्टि होना चाहिए, वो शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य के अलावा कोई भी संख्या हो सकती है। Ri की अग्र प्रविष्टि के दक्षिण में स्थित हो। साथ ही यदि कोई शून्य पंक्ति हो तो वो कहाँ पे होना चाहिए, अधस्थल में उपस्थित होना चाहिए, मतलब नीचे की ओर, मतलब अधस्थल मतलब ही नीचे की ओर स्थित होना चाहिए। और कोई है तो सबसे नीचे की ओर 0 पंक्ति होना चाहिए, शून्य पंक्ति होना चाहिए। एग्जाम्पल हमने ये वाला देखे, R1 की अग्र प्रविष्टि क्या है, 1 है, और R2 की अग्र प्रविष्टि यहाँ पे क्या है, 3 है। तो क्या बोलता है कि जो R2 की जो अग्र प्रविष्टि होगी, बोलता है वो R1 की अग्र प्रविष्टि के दक्षिण में स्थित होना चाहिए। फिर बोलते हैं कि R3 की जो अग्र प्रविष्टि है वो R2 की अग्र प्रविष्टि के दक्षिण में स्थित होना चाहिए बोलता है। फिर R4 की जो अग्र प्रविष्टि है वो R3 की अग्र प्रविष्टि के दक्षिण में स्थित होना चाहिए बोलता है। और R5 की जो अग्र प्रविष्टि वो R4 की अग्र प्रविष्टि के दक्षिण में स्थित होना चाहिए बोलता है। फिर वैसे यहाँ पे बात करते हैं तो शून्येतर एलिमेंट कहाँ से, 0 को हमें छोड़ देना है, 0 को छोड़ देना है। अब R1 की प्रथम शून्येतर अग्र प्रविष्टि कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। ठीक है, R1 मतलब जो रो R1 है उसकी जो प्रथम शून्येतर अग्र प्रविष्टि वो क्या है, -1 है। तो R2 की बोलता है कहाँ पे स्थित होना चाहिए, बोलता है इस R1 की जो प्रथम अग्र प्रविष्टि इसके दक्षिण में स्थित होना चाहिए। तो इसके दक्षिण में जब जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। फिर इसके दक्षिण में जाएंगे, 1 के दक्षिण में जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और 4 के जब दक्षिण में जाएंगे तो पूरा यहाँ पे क्या है, 0। तो हमें यहाँ से ऐसा बढ़ जाना है। और देख रहे हो यहाँ पे शून्य पंक्ति आ रही है, तो कहाँ पे स्थित है, नीचे की ओर स्थित है। अगर अब सपोज मान लो कि हमें 4 क्या दे रहा है, आव्यूह बना के दे दिया। ठीक है, एक उसने बना के दे दिया, वर्ग सम आव्यूह का बना के दे दिया, एक सदिश आव्यूह का एग्जाम्पल बना के दे दिया, और उसने तत्समक आव्यूह का बना के दे दिया, और एक इस टाइप से एग्जाम्पल दे दिया। और इस 4 में से बोलेगा कि कौन सा एप्सिलॉन सोपानक आव्यूह है, तब हम कंडीशन देखेंगे, ये वाली डेफिनेशन देखेंगे, इस चीज़ों को देखेंगे। अगर ये किसी आव्यूह के अंदर दिख रही है तो ये जो एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल कहलाएगा, एप्सिलॉन सोपानक आव्यूह का एग्जाम्पल कहलाएगा। तो इस तरीके से छोटी सी डेफिनेशन थी, इस डेफिनेशन के माध्यम से एग्जाम्पल देखिए, और हमने कौन सा दूसरा एग्जाम्पल देखे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।